उवें आप पदार्थ करके सानू निहालो निहाल करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत वचन दीन दयाल करना दान मेरा दिवाली सत चितनंद परिपूर्ण जगमगोनी जोत। सर्व संगतां ने इको ओंकार दा शब्द प्रकाश दा 1430 अंग विच जिसका विस्तार बैराट रूप है, अज दे समय नाल देखो कैसी शांतिपूर्वक समय की आप पहले ही देखा जदों फतेहगढ़ साहब तो बाई जी साडे जंग सिंह जथेदार त्या भाणजा गड्डी लैके इंदर तो उदों ही उदाले हो लिया जी। बस कहे मैं बरसनी इत्थे है, सच है बदल बदल कूड़ा है भी इन्हें नहीं हिलना हुण कई दिन। फुल भी बरसन लगे, आपे हरी रंग है, आपे बहुरंगी। फुआ ने क्या है बैराट रूप एक है अनेक है, फिर एक है अनेक है, फिर एक है। सब कुछ साज के पाल के लै करके अपने भी फिर एक दा कोई है। आप बस मंडी गोबिंदगढ़ कां भी आ गई, चला लाइट ते भी आ गए सरंद, उदों भी ज्यादा हो गया। मैं कहा ये की हो रहा है लंघिया है मंडी गोबिंदगढ़। आज यदि सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दे देते वो इम्तिहान बड़े लेंदे, खुशियां भी बरता गया, छिड़का फुलों के महक भी बरसा गया। तो बच्चा इधर ही आ जा हूं तो शाबाश कर प्रेम तो फिरदा आदे भलवान साडे कोल बहुत ने जेड़े मूहरे आ जाते ना खाड़े कहते लम्मे पै जाओ। जे मूहरे होकर देखना ना कोल जिंदगी मेरी भी लंघी इधर ही, तो फिर मूरे एक भी डरने में खड़ जाओ पिछले कहना गाना कढ़ते होते आ कितों पाए चढ़ गया, आ कितों मूरे आ गया है, कोई होरे कोई कहूगा। ते संगत दा दर्शन परसन मज्जन पाना ए विद पाप कटे कहीं प्राण। दर्शन परस के दर्शन परसन सरसन हरसन ऐसे भी है। आय स्नान दर्शन स्नान हो गया, इथों अमृत बाणी का रस पीना है, पी रहे हो। इहदे पीन नाल दर्शन करन नाल दर्शन स्नान नाल पापां दा नाश हो जाता है। भाई श्री अखंड पाठ शुभ इच्छा है, एक निरीक्षक है। निरीक्षक नाल आत्मक सुख और ब्रह्मानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मानंद। सकामी नाल कोई इच्छा मूरे रखी है तो साडियां इच्छा सदगुरु पूरियां करते नहीं। मन इच्छा दान करना सर्वत्र आशा पूर्ण है, एक नहीं दो नहीं। और पुनदान की गल हरि दे लेखे गुरु दे लेखे। लो जी ऐसा आनंद अमृताखंड आनंद वरते है। और गुरु साहब जी ने बेनती की सदा सुख की बख्शिश करो। यदि सुख वास्ते तो दुखों की घड़ी मेरी लंघ जे। सानू परिवार में सरदार अजमेर सिंह साड़ी भैन और सारे परिवार इतने दो बीबियां तनता दे जोग महाराज और उधर भी उधर मैं ता कहना बुलाड़ा बुलाड़ी सब परिवार मेरे गुरुदेव
ਆਪਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ 8-8 ਦਿਨ ਬਿਹੇਰ ਨਗਰ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਠ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਜੋ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਬਦੌਲਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤੇ ਇੰਨੇ ਜਮਨ ਜਤੀ ਹੋਣ, ਆਪਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਐ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਮਨ ਜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਾਗ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਨਾਨਕੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਨਿਆਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਭੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ, ਸभी ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹਿੰਦਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, 2-3 ਬਿਰਧ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸੰਤ ਕੇਵਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਕਤ, ਮਗਰ ਬਾਈ ਜੰਗ ਸੋਹਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈ। 8-8 ਦਿਨ 15-15 ਦਿਨ ਬਾਈ ਨੇ ਚਰਨੇ ਕੁੱਟੀ, 8-8 ਬੰਦੇ 10-10 ਬੰਦੇ 10-10 ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਰਨ ਕਿਹਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ। तो इतना प्यार पाके ये वस्तुआं मिलती हैं और फिर ले जाने में, घर में ले जाने में चले चलांगे भाई। महाराज जी बचन कीता सी, फिर बचन जी एतवार नहीं कहा सी आपने, तो देखो बचन कैसे कहते, फिर एतवार नहीं आना किते, उन्हें शांति कर लेनी। महाराज तो बचन मंगलवार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। आधे गौवां की इतने सेवा कर रहे हैं और सेवक जो भी हैं आते जाते नहीं। अच्छा मैं हुण समय दी सदा सुख मिलता है। गुरसिखां ने बेनती की है, ऐसे सत्संगी पुरुष हर एक नहीं होंदा जिहड़ा महापुरखों तक गुरुओं तक अपनी गल लोगों के भले अरदास होई ना सर्वत्र दे भले दी, तो कोई हर एक पुछ नहीं सकता होंदा। जे भगवान राम श्याम गोविंद गो गोत्र वैनी संगम गो दे
राम श्याम गोविंद गो। महाराज दे बारे वर्णन करो कुछ। हर एक की गति भी नहीं होंगी मूहरे बोलने की, कोई मेरे तो होर ना कुछ। हम देखो अरदास भी हुई ता भी क्या, पातशाह तेरे अनजान बच्चे हैं, गज के बोलो सतनाम। इतने बस जिस ठाकर सो दाही चारा, ताको की जाए सद नमस्कार। उथे तो जिम्मे आम सियाणा की कहावत है कि पत्थर चक्या नहीं जाता, उन्हें मत्था टेक दो, बस फतेह। इस गल दे नाल आप संतां ने, गुरु साहब जी ने उत्तर दिता प्यार पूर्वक। हाँ जी। सोरठ महला पंजवा। हाँ सोठ। हर साचा सिमरो भाई। ये मेरे भाई है गुरसिखो, आपां किसी, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज के सामने बुजुर्ग भी सियाने सियाने बैठे सी, जो कि गुरु रामदास पातशाह के समय की अवस्था के मुताबिक सन। आप जी के गुर भाइयों के रूप में और शिष्य सिख सेवक भी बैठे थे, जिन्होंने भाई का दर्जा दिता, समानता का दिता। तू मेरा गुरहाई, गुर भाई करके, कि भाई सच्चे परमात्मा का, और सब झूठ का इतने जो भी है मुकाम है, दुनिया मुकाम में फानी, फना का मकान है। बाकी जे है सच्चा आज, जड़ा सच रहेगा रिहासी है, आदि अनादि, आद अनील अनाद अनाहत। आद दी जो आद है, सतयुग तो भी पहला वो सच सी, सतयुग विच भी सच, त्रेते द्वापर कलयुग विच सच, वर्तमान समय सच होगा भी। नानक होसी भी, नानक दा शब्द ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ऐसे परमात्मा का जप गुरु नानक साहब नूं निरंकार ने ही नाम मंत्र बख्शिया सी। 5 प्रकार का मंत्र है, नाम मंत्र, गुर मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र, माला मंत्र। माला का शब्द रूप माला ते भी सिमर लो, जपजी साहब नूं भी माला मंत्र के है, प्यार नाल बोलो। तो उसका सिमरन करो, सिमरो नूं याद करो। हे भाई, वो सिमरन करना। हाँ जी। साध संग सदा सुख पाइए। साधुआं की साध की है, संगत की है, सत संग, संग मिलना। संगत बहुत गिनती करके साधना करने वाले, निर्मल कर्मा वाले महापुरुष साधुआं की संगत, साध संग मेरी कितना कमाल का शब्द है। हरि का नाम धना करो। हाँ, साध संग मिल पढ़ो भाई। हर बिसर न कबहू जाई। वो कदे हरि परमात्मा बिसर ना जावे। बाबा नानक साहब ने मां ने यही कहा है, तृप्ता जी ने जगत मात। दिन रात थोड़ा एक कोई बने भ्रमण करके फकीर साधु संतां वांग घर आ गए, कमरे च बैठ गए अंदर दिन रात। हाँ माता मैं याद करता, असी संत भगत लोग बथेरे देखे ने, 2-3 घंटे सुबह शाम को 2 घंटे दिन बाहर काम कार करते हैं अपना, रात में सौंदे ने। तुहाडा ना नहाना ना सौना ना आराम ना व्यवहार ना कार कोई, दिन रात उथे आप रहरास विच रोज पढ़ते सुनते हो। ये शब्द उचारिया, आखा जीवा विसरे मर जाओ। जो विसर जाता है तो मैनू मौत के बराबर दुख है। जे मैं आखदा तो मेरा जीवन है, ता मैं जिਉਂਦਾ। जीव आत्मा है ना, जे आत्मा है ना, जेड़ा ये जीव आत्मा है, जिਉਂਦਾ आत्मा है, अमर है। आत्मा अमर रहेगी। भगवान ने गीता च यही उपदेश दिता है। यही पुराण श्वास बस आ कोठा मकान छड़ जाता है, किते होर सांभ लैंदा, होर जगह जा रहा, उत्थे ही चलिया गया, उत्थे ही चलिया गया। आत्मा अमर है, आज विनाशी है। तो बिसर न कबू चाहिए।
पर मैं मौत दे बराबर आखा जीवा बिसरे मर जाओ। मां ने फिर कहा जगत माता साडे दरिकता जी जगत गुरु नानक साहब पुत्र इन्ना आनंद है। हाँ मां इन्ना ही आनंद। फिर मैनू भी ये राह दसते, मैनू भी ये राह साजे आखना औखा साचा ना। माता जी बहुत औखा नाम जपना, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? हे ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭੂਖ ਪੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ सच्चे नाम दा के मैनू कोई पूर्ण महापुरुष मिल जाए पर मिलवे को प्रीत मन लागी पाए लगो वो चरनी जागू में पाए लगो मोहे मैं करो बेनती पर मिल जे कोई संत मिले बड़ पाकी मन अर्पाऊं तन राखूं आगे मन की मत मोहे सबल त्यागी। मैं कह दू मैंने हरफ नहीं आता, एक अखर ऊरा अलफ नहीं आती, मैं बिल्कुल अनपढ़ा अनजान हाँ, मैनू कुछ नहीं आता। उत्थे मैं आपदियां मन दियां मतां सब उन्होंने भेटा कर दूँ, मैनू कुछ नहीं आता। तो ऐसा आनंद उत भूखे खाए चलिए दुख दुख क्यों लगे? साडे कोल नाम नहीं है। नाम की दात कितों मिलती है? जिस वक्त को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। संतां दा हिरदा है घर है उथे रब वस्त है। नाम की महिमा संत रिद वसै संत इको ही हिरदा रब ने टोलिया है। रसना बहुत ने 84 लाख जोन दियां पर इको ही है कि साधु की रसना ते मैं बस के बचन कराऊंगा। प्रभु जी वसै किन्ना कमाल दा शब्द। हाँ जी वाहिगुरु जो है परे परे अपर अपार पर बस ब्रह्म जो रब है वो सहाय हो गया। उन्होंने आना कोई औखा नहीं है। जे समुद्रों पार है, दरिया तो पार है, समुद्रों तो सत्ता तो पार है, लखा पाताला आकाशा तो पार है, फिर भी उन्होंने अपने सेवक को आने का कोई खास इड़का नहीं लगता। वो तो हाजिर ही खड़ा है। कथा कीर्तन सुखदाई। तो गल द्रोपता मैनू DC साहब एक दफा अजकल हूँ उच्चे हो लंघ गए ने अपने कलसी से कलसिया से कहन लगे थोड़ी मैं एक दिन कीर्तन ते कथा बाणी सुनता मैं मेरी सुरती इधर लगी हुई सी की चल रहा सी द्रोपता का प्रसंग कि पिता का भी आसरा तकिया परी सभा विच द्रुपत राजे की गल। फिर भैन भाइयों वाल भी देखा कोई नहीं, सभा वाल देखा, शास्त्र गुरुओं वाल देखा द्रोणाचार्य आदि, कोई सैक मंत्रियों वाल देखा, पंजे पांडव भी विचे खड़े बैठे सी, नीवियां पाई बैठे सी, देखते सी नाले देख लेना नीवी पा लेना साढ़े ना हो की रेखा। द्रोपता ने याद किया भगवान अखी मेट ध्यान तर हाँ हाँ जब ही हाजिर हो गए कृष्ण करो। महाराज इन्नी देर कोई इधरों खिंचता सी मैनू कि इधर ही बांह कोई आऊं कोई बस्तर कहते तू ही दूर करया सी मैनू मैं किते नहीं सीगा तेरे कोल खड़ा सीगा। हाजरा को हाजिर है बेहाजरा को कहर है समझ लो कहर है। जेड़े बेहाजर अपने गुरु सतपुरुषां नूं समझदे ने
तो कहर की गल है। एक काजी नूं कहा, नानक साहब जी ने मक्के जाते हैं। हाँ जी, गुरपुरे की बाणी पूरे गुरां दी बाणी, पूरा प्रभ राध्या पूरा जाका नौ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरा परमेश्वर है, पूरन कबू ना ढोलता, ओदे भेजे हुए पूरा किया प्रभाव। जिन्हें परमेश्वर ने जिन्होंने भेजा उन्होंने पूरे करके भेजा, उड़े नहीं सी वो, पूरे सी। जदों बाणी बोलते सी पूरी बाणी आई भी कितों, पूरे परमेश्वर को धुर की बाणी आई, उन्होंने बाणी पूरी सच्ची है। हाँ जी, जप आनंद करो नित प्राणी जिन प्राण श्वास का आसरा है, प्राणा का उन्होंने प्राणी कह दिता है। हर प्राणी मात्र प्राणमय कोश, कि ध्यानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, कोश ने शरीर अन्न नाल भी जाता है। मनोमय, मन पक्का रखो, विज्ञानमय अकल भी होवे। जे मत बुद्ध दिमाग सुरती कम नहीं कर दी, पागल बना है। तो इत्थे गल प्राणा दी। आनंदमय कोश, आनंद पहला पूरा हो गया कि मैनू कोई लोड़ नहीं है। लोड़न वाले हैं बथेरे, टोल कोई बेलोड़े। बेलोड़े जब मिल जान तैनू तू झाड़ उन्हां दे जोड़े। कमाल, अस तां लोड़ां वाले लोग हाँ, साडियां लोड़ां नहीं पूरी होंदियां। बेलोड़ जिन्हों कोई इच्छा नहीं, मनो इच्छा नाशती। हे अर्जन, मन दे मगर ना चल, तू मेरी शरण आ जा। मन दियां इच्छावां सब नाशवंत हैं, मेरी शरण नहीं नाशवंत। अचल स्वरूप सदा सदा रहने वाली वस्तु है मेरी। मैं सचित आनंद हूं, मैं परिपूर्ण हूं। हे अर्जन, ऐसे गुरु साहब जी का फरमान नहीं, पूरन कबू न डोलता, पूरा किया पर्व आप। दिन दिन चढ़े सुवाया, नानक होत न काट। हाँ जी, अमृत धाम परमेश्वर तेरा, अमृत मृत्यु से रहित कर देना, मरिया नूं जिंदा कर देना। धनंतर वैद दे नेत्रां विच अमृत सी। उन्हां दा सपुत्र सुखेन वैद संजीवनी बूटी सियाण वाला अति और भी साधुआं दे नेत्रां विच अमृत है। अमृत दृष्ट एक है होए संत, हर अमृत पिन्ने लोएना। गुरु दे नेत्रां विच अमृत है, अमृत दृष्ट है। गरुड़ भगवान जी माता कदरू वास्ते, मत्रे वास्ते सुर्ग लोक विचों अमृत बड़ा युद्ध करके इंदर नाल लेके आए। कुंभ चार थां ते कुंभ, कुंभ दा अर्थ है घड़ा, घड़े च अमृत से। चार थां जिथे टिकिया उथे अज 12-12 साल बाद कुंभ लगता है। अमृत जिथे टिकिया ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਿਆ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗਾ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ हरिद्वार टिकिया, उज्जैन टिकिया, नासिक टिकिया, प्रयागराज टिकिया, चार थां कुंभ। माता जी वास्ते वो कुंभ लिया जिस विच अमृत सी। गरुड़ भगवान जी लेके आए अमृत। गुरसिख धर्म विच पंज बाणियां नाल कीता जांदा है, खंडा बाटा रख के। हुण जिहड़े रोज ही ध्यान रखियो, ਜਿਹੜੇ रोज ही पंज बाणियां का सिमरन करते हैं, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਥਾਂ ਬਾਟੇ वांगू ते खंडा चलता है। जेबा तैयार कर रही है जेबा नाम नूं अमृत नूं।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अमृत वाणी अम्यो रस अमृत जाका नौ। तो ऐसे कितने अमृत हैं। नेत्रा बिचे मुर्दे नूं श्वास पा देने। तनांतर वैद 14 रत्ना बिचों निकलिया। जिधर तक दे सुक्कियां भावें लकड़ियां बन गई सी पिपल दियां, तखी नाग ने फण मार के छनाटा मार के विष नाल पिपल की राख बना दी। एक सवाल किया संतां ने ऋषि के इस दरख्त झाड़ियां विच, कहंदे फिर ये गल नूं कोई देखदा सी। देखो कमाल है, सवाल करने वाले भी साधु मंडलियां आउंदियां हुंदियां, आम लोगों की गल नहीं सी उत्थे हुंदी। तो उन्हां संतां ने कहा, उदों मैं भी किसी होर रंग विच सीगा, तो कहण लगे असीं लोग 5-7 जन मेरे नाल दरख्त जी साडे वाला टोला हो रहा हुंदा, बोरी मेरे बनी हुई, हम दंज बैठे। क्या कहते कोई देख रहा सी, प्यार नाल बोलो साथ। कहते हाँ एक लकड़हार है, लकड़ा लैना ऐसी सुखियां वो भी सुहा बन गया सीगा। फिर अमृत जो तनंतर वैद्य जी ने नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, उदों ही पिपल हरियावल विच आ गया, वही सोई स्वरूप धारण कर लिया। तो लकड़हारा भी जेड़ा सुहा हो गया सी, वो भी जिंदा हो गया, मृत्यु से रहित हो गया। हे प्रभु तेरा नाम जो है वो अमृत है। परमेश परम ईश्वर, बड़ा ईश्वर, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु ईश्वर कोटि गुरु, चलो परमेश्वर गुरु पार ब्रह्म गुरु परमेश्वर एको जान, सब महान शक्तियां का मालक। तेरा नाम अमृत है, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, गज के बोलो सब ते बड़ा जो परम ईश्वर है। परम नाम बड़े दा, पवित्रता दा, दूसरे भी पर आत्मा परात्मा एको करे। तो लो ला हाँ जी, जो सिमरा है सो जेड़ा सिमरन कर लग जो मुर्दा भी जिंदा हो गया, तू भी जिंदा हो जाएगा, वो जिंदियां विच हो जाएंगे। जिसनो कर्म प्राप्त होवे। बड़े भाग इत्थे मस्तक ते जेड़े लिखा के लियाए नी, कर्म लिखात कलम अगम मस्तक लेखावती, ये उन्हां बड़े कर्मां वालियां नूं प्राप्त हुंदा है। सो जन निर्मल थीवै, सो वो पुरुष जन ओ तत्व वेता निर्मल मल विखेप अवर्ण दोष से रहित हो जाएगा, निर्मल पवित्र हो जाएगा, उहदे च मैल कोई नहीं रहेगी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, कोई विघ्न नहीं लगूगा। विघ्ना का नाश करने वाला तेरा नाम है, सब दुखों का नाश करने वाला तेरा नाम है। उर्जनी मन लगा, भागा वालियां दा मन गुरां दे चरनां विच, कवलां वर्गे चरण उथे मन लग्या होया है। गुण गावत जुत विनाशी, उस परमात्मा का गुण गाने अचुत का अर्थ भगवान ने भी किया, गुरबाणी विच भी आया। भगवान जी अचुत नूं ऐसे कि जिसनों कोई है द्रोपता, मैं तेरे पंजे पांडव पंजे पतियां की रखिया। इस युद्ध विच सिर्फ 11 बचे सी। प्यार नाल बोलो, महाभारत की कथा है जो उत्थे तो आनंदे लुटी का, उत्थे पता ही नहीं रहा जा चले जाने, आप ही जाप हो ही जाता। इन्नी शांति है, इन्नी तुहाडे वास्ते कुछ रच रहे हैं संगतां नूं, कोई उत्थे शांति मिलिया करे। हुण तां घर वांगू चले जाते हैं, किन्नी देखो जाके उत्थे संगत किन्नी लगी हुई है, कई थां सेवा चल रही हैं। तो
भगवान ने क्या मेरा नाम अच्युत है। हे द्रौपदा, जेड़ा किसी भी समय चलाएमान नहीं होता, इधर उधर अदल बदल नहीं करता। सूर्य नारायण टुकड़े टुकड़े नाश, आकाश के टुकड़े टुकड़े होके समुद्रां च गिर जे नाश हो जे, पहाड़ खर जान गिर के समुद्र विच, समुद्र गर्क हो जे, रसातल लोक में जा करके महातत्व बन जाए, पापा बन जान, तत्ते तवे ते सतवां आकाश पाताल, कितनी अग्नि है उत्थे जल के पापा बन जाते, महातत्व के महातत्व रह जाने 20। तो धरती निगर जाएगी, सूर्य चंद्रमा अपनी मर्यादा पलट लेंगे, ये लाइट देन तो प्रकाश देन तो खत्म सब हो जाएंगे, पर मेरा नाम अच्युत है, इनू कोई हिला चला नहीं सकता। तो ऐसा ही द्रौपदा अच्युत ना, गुरु साहब ने भी किया है अच्युत, जिसनों कोई हिला चला नहीं सकता। फिर पढ़ मेरी लाइन, गुण गावत अच्युत अविनाशी, जेड़ा हलचल कदे नहीं होता, अविनाशी ना नाश होने वाला है, ओदे गुण गाउन करके हर दिन हर रंग जागा, दिन रात फिर अंदरों रंग छला, प्रभु भक्ति का आनंद ऐ डुल डुल पैना शुरू हो जाएगा। जाग पूगा वो रंग जेड़ा सुता पिया भाग, शुभ कर्मा वाला, ब्रह्म ज्ञान वाला, भक्ति वाला, ज्ञान वाला, चिराग जगाने वाला, वो जाग पेगा। हाँ जी, मन इच्छे से ही फल पाए, जो इस कमाई विच आ जो जो इच्छा ने उसकी मन दिया वो फल प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, हर की कथा सहेली, आ हरि दे नाम की जिहड़ी कथा है, कथनी है, ये सुहेली नाम तेन सुख देवेगी। आद अंत मद नानक को, आद प्रारंभता की गल तेन जिंदगी की तेरी, अध विचाले की सिरे तक, ऐ सृष्टि विच रहन करके आद भी मद भी अंत भी कदे है, पर तू बेअंत है। अंत संसार सृष्टि का हो जाओ, हे प्रभु तेरा अंत नहीं कभी होया, आद है ना अंत है। तो आद विच भी मद विच भी तेरी जिंदगी च सिरे ते जाके भी। हाँ जी, सो प्रभु हुआ बेली, कथा कीर्तन ने इन्हें पाठ नाल नाम नाल साधु की संगत और बड़ा कुछ आया। नाम की गल सब तो बड़ी है। सो प्रभात रब वाहिगुरू वो बेली हो जाएगा, तेरा मित्र बन जाएगा। फिर तेन जब मित्र बन गया, मित्र तो ले ली सुख, ले ली जेड़े सुख लेने ने। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार अजमेर सिंह जी समेत परिवार, भैणां बीबियां साडियां भैणां ने ये बाबा जी का साडा संबंध इधर पाया। इन्ना तो बेड़ा सी गुरु भाई साडे भाई जंग सिंह जथेदार भेड़, उस समय सी कोई बड़ी लंबी कथा बन जाती है। 51 साल कह देने 52वां जाता है, 52 साल च 52 पैगी। इन्ने साल हो गए सानू कट्ठियां नूं, इन्ना समा गुरुदेव महाराज के चरणों च। उस तो बाद भी 9-10 साल तो बाद विछोड़ा पै गया। वो स्वरूप वही सीगा, जेड़े जिहड़ियां साझां पा दो, कुर्बान जाइए संगत तो, नानका मेल तो, परिवार तो, सतसंगियां तो,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਇਤਨੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ